जी कौ। अरे तू तू यहाँ क्या कर रही है? अरे मैम आप एक्चुअली मैं यहाँ पर अच्छा अच्छा समझ गई, तू यहाँ साफ सफाई का काम करती होगी है ना। आज यहाँ ना मेरे दामाद की प्रमोशन पार्टी है। वैसे अगर तुम मुझसे ट्यूशन ले लेती ना उस समय पे, तो आज किसी अच्छे पोजीशन पे तू भी होती, यहाँ पर साफ सफाई ना कर रही होती। नहीं मैम ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल वो। अच्छा तो तू अब मुझे सिखाएगी? सब पता है मुझे क्या है क्या नहीं है। वैसे मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को कितनी बार बोला था 1.5-2 लाख का बंदोबस्त कर दो, किसी अच्छी जगह नौकरी लगवा दूंगी, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा ठहरे एक नंबर के कंजूस। तुमको तो गरीब के गरीब ही रहना था। मैम ये कैसी बातें कर रही हो आप एक टीचर होकर ऐसी बातें करती हो? आपको तो बच्चों को अच्छी सलाह देनी चाहिए, आप भ्रष्टाचार सिखा रही हो। अरे बस भी कर, ये ईमानदारी का पाठ कहीं और पढ़ाना। आज के जमाने में इससे कुछ भी नहीं होता है, पेट नहीं पलता ईमानदारी से। तू खुद को ही देख ले, तू कहाँ है और हम कहाँ। और तुझे एक बात सच सच बताऊं, तुझे लगता होगा मैं ऐसे ही टीचर बन गई थी। मैंने भी घूस दिए थे तब जाके टीचर बनी थी। अब पैसे दिए हैं तो कहीं ना कहीं से तो कमाऊंगी ना, इसीलिए ट्यूशन में कमाती थी, उसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। इसीलिए मैं स्कूल में तुम लोगों को अच्छे से नहीं पढ़ाती थी, ताकि तुम लोग मुझसे ट्यूशन आकर पढ़ो और मेरी कमाई हो। लेकिन तुम तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझती थी, कभी तुम आई ही नहीं ट्यूशन। मैम आप ऐसा करती थी? कितनी घटिया सोच है आपकी। चल चुपचाप अपनी सफाई कर, मुझसे ज्यादा बहस मत कर। मम्मी जी आप यहाँ कितनी देर से आई हो? आपके दामाद कब से आपका वेट कर रहे हैं। अरे आ ही तो रही थी कि सामने मनहूस दिख गई। रुक तुझे मैं किसी से मिलवाती हूँ। अब ऑफिस में आप किससे मिलवा रहे हो मुझे? इससे, ये मेरी स्टूडेंट है गवार कहीं की। मम्मी आप जानते हो क्या इसे? अरे हाँ बेटा, इसे तो तू भी जानती है। अरे तुझे बताया तो था कि मेरी एक स्टूडेंट है जिसको जॉब भी करनी है, लेकिन उसके पास घूस देने के लिए पैसे नहीं है। अच्छा तो ये है वो आपकी स्टूडेंट? हाँ बेटा। अगर तुमने उस दिन अच्छे खासे पैसे दे देती ना मेरी मम्मी को, तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखने पड़ते। यहाँ ऑफिस में साफ सफाई का काम नहीं कर रही होती तुम। अरे बेटा ये खुद तो थी ही ऐसी, साथ में कितने सारे बच्चों को इसने बिगाड़ रखा था। मेरे पास ट्यूशन लेने ही नहीं आने देती थी, मैं तो क्लास में पढ़ाती भी नहीं थी, पता नहीं ये कैसे पास हो जाते थे। अरे मैं तो मार्क्स तक नहीं देती थी इनको। मैम आप हमारे बारे में ऐसा सोचते थे? हम तो आपको अपना टीचर और गुरु सब कुछ समझते थे मैम। चल छोड़ भी, अब तो तुझे पता चल गया ना। अच्छा पहले तू ये बता कि तू यहाँ बॉस के केबिन में कर क्या रही है? क्या बेटा तू भी कैसा सवाल पूछ रही है? क्या करेगी यहाँ? साफ सफाई कर रही है। दामाद जी ने इसको सफाई के लिए रखा होगा, और वैसे भी प्रमोशन के बाद ये सब कुछ उनका ही तो होने वाला है। हाँ? अच्छा तो एक बात बता, यहाँ पर तू सिर्फ साफ सफाई का ही काम करती है, चाय नाश्ता भी बनाती है? एक बात कहूँ, तुझे इस हालत में देखकर मुझे सच्ची बहुत बुरा लग रहा है। काश तू मुझे 2 लाख रुपए दे चुकी होती। खैर अब तेरे पछताने से क्या होगा, अब तो समय भी निकल गया। मुझे पता ही है कि तू पछता ही रही है मन ही मन कि काश मैं भी घूस दे देती तो कहीं और अच्छी जगह मेरी नौकरी लगी होती। मैम आप इतना गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। कितनी घटिया सोच है आपकी। अरे ओ मैडम, पहले खुद को देख और फिर हमें देख। खुद के कपड़े देख और हमारे कपड़े देख। खुद के पैरों में तो चप्पल तक है नहीं और चली है ज्ञान बांटने। बेटा आज के टाइम में ना पैसों से सब खरीदा जा सकता है, एजुकेशन भी। ठीक है मैडम, फिर अब आप लोग जाने का क्या लोगे यहाँ से, क्योंकि आप दोनों ना मेरा बहुत समय बर्बाद कर चुके हो ऑलरेडी। बेटा तू रुक, तेरे समय के साथ साथ ना तेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दूंगी। अभी मेरे दामाद को आने दे, बोलकर तुझे अभी नौकरी से निकलवाती हूँ, फिर देख कैसे जिंदगी खराब होती है तेरी। और वैसे भी ना मेरा पति सिर्फ मेरी बातें ही सुनता है, मैं जो बोलती हूँ वो वही करता है। अरे दहेज देकर खरीद जो लिया है मैंने तुझसे। अरे अगर मैं चाहूँ ना तो तुझे 2 सेकंड में ऐसे चुटकियों में अभी नौकरी से निकलवा दूं अपने पति से बोलकर। मैम मैंने आपको अपना गुरु समझा था, लेकिन आपकी सोच इतनी घटिया होगी सोच भी नहीं सकती थी मैं। और कौन किसे सुनाएगा, किसे कौन नौकरी से निकालेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अरे ओ मैडम ज्यादा जुबान मत चलाओ, औकात में रहो। सफाई वाली हो सफाई का काम करो, समझी? अरे बेटा तू भी किसके मुंह लग रही है? इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। गरीब लोग कहीं के, गंदी नाली के कीड़े हैं कीड़े, जो नाले में ही रहना पसंद करते हैं। इनके मुंह नहीं लगना। मैम वो रहा बाहर का रास्ता और आप दोनों जा सकती हैं। बहुत गलत किया मैम आपने हम बच्चों के साथ। कुछ गलत नहीं किया है मैंने, समझी? और वैसे भी अगर मम्मी ये सब नहीं करती, इतने पैसे नहीं कमाती, तो मेरी शादी इतने अच्छे घर में कैसे होती? मेरी मम्मी ने उसको इतना दहेज दिया है, तभी तो वो मेरे कहने से उठता बैठता तक है, पीछे पीछे घूमता है वो मेरे। अरे बेटा तू भी किसे समझा रही है, ये कुछ नहीं समझने वाली। और तू
7 जन्म भी लेगी ना तो हमारे जैसी नहीं बन सकती। चल जल्दी से साफ सफाई कर और ये चेयर कुर्सी सब अच्छे से साफ कर, एक भी धूल नहीं लगी रहनी चाहिए। पूरा केबिन चमकना चाहिए क्योंकि ये केबिन अब मेरे दामाद का होने वाला है, समझी? एक्सक्यूज मी। ये लो, दामाद जी भी आ गए। रीता 2 मिनट साइड होना। गुड मॉर्निंग मैम, सब कुछ रेडी है मैम, चलिए इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। क्या क्या बोला आपने? मैम? दामाद जी आप इसको मैम क्यों बोल रहे हो? मम्मी जी यही तो हमारी बॉस है। क्या? अरे ये तुम्हारी बॉस है? अरे हाँ भाई, क्या हुआ? अरे अगर ये तुम्हारी बॉस है तो यहाँ की साफ सफाई क्यों कर रही है? क्योंकि हमारी मैम को अपने हाथों से साफ सफाई ही पसंद आती है। क्यों, अपने जगह की साफ सफाई करना बुरी बात है क्या? तुम दोनों को जरा सी शर्म आती है कि नहीं? और आप मैम, आप तो टीचर थी ना, आपको तो बच्चों को संस्कार देने चाहिए, लेकिन आपको तो खुद लिहाज नहीं है बात करने का। आप क्या सिखाएंगी बच्चों को? अरे अरे बेटा, तुम तो बुरा मान गई। मैं तो मजाक कर रही थी बेटा, तुम तो मेरी सबसे होनहार स्टूडेंट हो और मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाओगी, कुछ करके दिखाओगी। बचपन से ही मैंने तुमको देखा है, बहुत बड़े सपने देखती थी तुम, और देखो आज तुम कितनी बड़ी कंपनी में कितने बड़े पद पे बैठी हो। और पता है बेटा तुम इतनी सफल क्यों हुई अपनी जिंदगी में? मेरे आशीर्वाद की वजह से। मैंने तुम्हें इतना अच्छे से पढ़ाया, इसीलिए मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तुम्हारी ये कंपनी और आगे बढ़े और तुमको और बड़ी पदवी मिले। हाँ मैम, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। दामाद जी तुम्हारी बॉस को मैंने पढ़ाया है, मैंने। आप लोगों ने कभी गिरगिट देखा है? हाँ बेटा, क्यों, क्या हुआ? अच्छा बताइए उसका क्या काम होता है? गिरगिट मौसम के हिसाब से अपना रंग बदलता रहता है। सही कहा, और ये बात आप लोगों पे बिल्कुल फिट बैठती है। थोड़े समय तक तो आप लोगों को मुझ पर शर्म आ रही थी, और अब आप ही बोल रही थी ना कि मैंने आपको रिश्वत नहीं दी, इसीलिए यहाँ साफ सफाई कर रही हूँ। गिरगिट से तो ज्यादा रंग बदल रही हैं आप। गिरगिट भी कम से कम मौसम बदलने का तो इंतजार करता है, और आपको तो 5 मिनट नहीं लगे बदलने में। मैम मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी है और उसी की वजह से आज यहाँ हूँ, पर आपने ना जाने कितने बच्चों की जिंदगियाँ बर्बाद करी हैं। और हाँ, आप क्या बोल रही थी? आपके आशीर्वाद की वजह से मैं यहाँ हूँ? जी नहीं, आपका बस चलता तो आज मैं सच में कहीं सफाई ही कर रही होती। मैं जो कुछ भी हूँ ना, अपने मम्मी पापा के आशीर्वाद और अपने मेहनत के दम पर हूँ। ज्ञान हासिल किया है मैंने। तुम लोग पैसों से एजुकेशन खरीद सकते हो लेकिन ज्ञान नहीं, और वो तुम लोगों में कितना कम है साफ साफ दिखाई दे रहा है। अरे बेटा तुम इतना बुरा क्यों मान रही हो? अब क्या ये टीचर अपने स्टूडेंट से मजाक भी नहीं कर सकती? ओह मैम प्लीज अपना ये नाटक बंद करो, ये ड्रामा मेरे सामने नहीं चलने वाला। और हाँ, तुम क्या कह रही थी? मेरे पास चप्पल तक नहीं है, मैंने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है? ये मेरा कर्म स्थल है, ये मेरे लिए भगवान की मंदिर से ज्यादा है, समझी तुम? हाँ हाँ तुम सही कह रही हो बेटा, हाँ ये मंदिर है मंदिर, हम लोग भी चप्पल बाहर उतार के आते हैं। ओह प्लीज बंद करो ये नाटक और दफा हो जाओ यहाँ से। और मैंने ना तुम लोगों की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में कर दी है, तैयार रहो जाने के लिए। अरे बेटा मैं तो तेरी टीचर हूँ, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ये तो आपके साथ बहुत पहले हो जाना चाहिए था, आपकी वजह से ना जाने कितने बच्चों की जिंदगियां खराब हो गई। और मिस्टर तुम दहेज लेते हो, करप्शन को बढ़ावा देते हो, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इस नौकरी से निकालती हूँ। तीनों के तीनों दफा हो जाओ यहाँ से। मैम सॉरी मैम, सॉरी मैम। शट अप, अब तुम्हारे सॉरी का कोई काम नहीं है यहाँ पर। गेट आउट ऑल ऑफ यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है इस स्टोरी से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।